अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अपना जो समर कैंप है आपका वो फुली तरीके से इंजॉय भी कर रहे होंगे, घूमने फिरने भी जा रहे होंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत टाइम जो है वो अपनी स्टडीज़ को भी दे रहे होंगे। तो आज से आने वाले बाकी दिनों में हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी। हम लोग 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसको मुकम्मल तौर पर, एक तो ये होता है ना कि मैं आपके सामने आऊँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ, आप समझें, उसको दोबारा अपने ऊपर कॉपी करें, नोटबुक के ऊपर कॉपी करें और वो नोटबुक पता नहीं जाकर किसी स्टोर रूम में जाके पड़ी रहती है। और जब पेपर से 2 दिन पहले आपको याद आता है, ओह आज तो मैथ का पेपर है, तो आज मैथ की हम लोगों ने तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि आप वापस वही फरोलते हैं पूरा अपना स्टोर रूम, और उसमें से जो आपने मैथ की नोटबुक के ऊपर जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए थे उनको आप लोग दोबारा याद करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि मैथ बेसिकली मैथ का बेसिकली मतलब ये नहीं है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, आपने उसको अपने रट्टे की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सॉल्व करना है। आपने प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन निकालना है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आपने सोल्यूशन निकालना है। और प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कब निकलता है, जब आपके जो बेसिक्स हैं वो अंडरस्टूड हों। आपके जो बेसिक हैं उनके बारे में आपको हर एक पॉइंट से के बारे में पता हो, आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं, क्लास 10 मैथमेटिक्स की। अब सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि 2.3 क्यों स्टार्ट करनी है, मतलब 1.1 से भी तो हम लोग स्टार्ट कर ही सकते हैं। इसकी वजह कोई सिंपल रीज़न नहीं है, बस एक्सरसाइज 2.3 थी, मैंने कहा चलें इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि बेसिक इंट्रोडक्शन वाली। अब अच्छा, आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैं आपको बाकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो करवाऊँगा, वो समझाऊँगा या नहीं करवाऊँगा। बेगम रहें, आपका समर वेकेशन आपके दिसंबर तक आपका ये दोस्त, आपका ये भाई, आपका ये उस्ताद आपके साथ खड़ा हुआ है। और इन आप लोगों को मैथ की मुकम्मल तौर पर तैयारी करवाऊँगा। तैयारी सिंपल इस तरीके से नहीं करवाऊँगा कि आपने क्या करना है जी, लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद नींद आएगी, उबासियाँ आएंगी और भी काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन आएंगी। मोबाइल पे किसी का नोटिफिकेशन आ गया है, चलो यार 5 मिनट के लिए रील देख लेते हैं, वो 5 मिनट 5 घंटे बदल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। क्योंकि मेरे समेत हर बंदे की इस जनरेशन में यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो कोशिश यही होगी कि मैं जितना इंगेजिंग हो कि आपको पढ़ा सकूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपका लेक्चर्स, आपके टॉपिक्स, हर चीज़ मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक ख़त्म होगी आपकी ये बुक। हो सकता है वे आपके नेक्स्ट जो समर कैंप एंड हो गया, जो आई थिंक अगस्त के एंड में हो रहा है, तब तक हो जाए या उससे लेट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि बिफोर दिसंबर या एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2026 आपका मैथ का जो कोर्स है वो मुकम्मल करने। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि मुकम्मल सिर्फ नहीं करना, क्योंकि मुकम्मल करने के लिए अगर मैं आपके सामने आऊँ, लेक्चर लिया है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टाटा बाय बाय, ऐसा काम बल्कि मैंने बिल्कुल भी नहीं करना। आपसे मैंने आपका फीडबैक भी लेना है। अब फीडबैक लेने का तरीक़ाकार क्या है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि ये चीज़ें बताना आपको स्टार्टिंग में ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग आगे किस तरीके से चलने लगे हो। अब लेट से मैंने आपके पास एक्सरसाइज कौन सी है, 2.3 है, इसका कोई क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको सॉल्व करवाया है। तो एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल में जाकर आप लोगों ने क्या कर लेना है जी, लॉग इन कर लेना है, साइन इन कर लेना है। और उस पोर्टल के रेलेवेंट मैं बता दूंगा, एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी कि आपने कैसे करना है। नेक्स्ट चीज़, आपको जो मैंने क्लास में पढ़ाई हुई होगी उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस
क्विज़, असाइनमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे उसमें टेस्ट लूँगा और मुझे पता चलता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो। और आप जिस सब्जेक्ट में वीक होगे आपने मुझे बताना है, तो मैं उसके लिए सेपरेट, जाहिर सी बात है हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में बस टाइम मैनेज करना इशू होता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। तो आप मुझे बताओगे, मैं आपको आके तो नहीं, सॉरी, मैं आपको ऑनलाइन आकर उस डाउट को उस वक्त का क्लियर नहीं कर सकता जब तक आपको उसकी प्रॉपर समझ ना आ जाए। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। वन वे इंटरेक्शन नहीं होगी, टू वे इंटरेक्शन होगी। अभी तो जाहिर सी बात है मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वन वे टीचिंग हो रही है, लेकिन जब जैसे ही हमारी ऑडियंस अल्लाह करे बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ायदे की बात है आप लोगों के लिए भी और आपके अलावा बाकी जितने आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, तो आपके स्टूडेंट्स नहीं होंगे, आपकी क्लास फेलोज़ होंगे, तो उनके लिए भी ये क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। बातें काफ़ी हो गई हैं। अच्छा, अब इसका एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लेते हैं जी, आपको ये राइट साइड पर नज़र आ रही है जी, ये वाली एक चीज़ जिसको मैंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में क्या कर दिया जी, एक बबल शीट के अंदर फिल कर दिया है। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करना चाहता हूँ जी, सोल्व करना चाहता हूँ। आप लोग अपने जहनों में ये बात बिठा लें कि मैथ में अगर आपके पास किसी जगह पर सोल्व लिखा हुआ है तो उस सोल्व का मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि आपको उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया हुआ है आपने उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मालूम करनी होगी। यानी कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में मेरे पास जो वेरिएबल दिया हुआ है वो है x। अब मैंने क्या करना है जी कि मैंने इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, सॉरी कैलकुलेट करनी है या फाइंड करनी है, मुझे भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर आगे मुझे पता चल जाएगा। तो अब कैसे मैं इस इक्वेशन की जो वेरिएबल एक्स है वो मालूम कर सकता हूँ। डिफरेंट मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ग्राफिंग मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, और एट द एंड जब कुछ भी नहीं चलता तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं हमारा फेवरेट क्वाड्रेटिक पाजी वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपके सामने लिख लिया है। उसके लिए हमें ए बी और सी की जो वैल्यूज़ है वो हमें ज़रूरत होती हैं और वो हम लोगों ने इसी इक्वेशन को देख के निकाल दी हैं। अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि ये ए बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकलती हैं, तो हम लोग ज़रा सा इसको जूम करके देख लेते हैं। आपके पास बच्चे जो ए होता है उस ए की जो वैल्यू होती है वो आपके पास, मार्कर का कलर चेंज हो जाए, ये देखें आपके पास ये जो ए है, इस ए की वैल्यू वो होती है जो कि एक्स का जो स्क्वायर है उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ था, इसको बेसिकली हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। वो आपके पास ए की वैल्यू आ गई है। बी क्या होगा, जो कि एक्स का कोफिशिएंट होगा। इधर हम लोग सबसे बड़ी गलती ये कर लेते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 लिख लेते हैं, लेकिन हमने क्योंकि साइन भी है तो -3 साथ लिखना होगा। ठीक हो गया। और कांस्टेंट क्योंकि बेचारा अकेला है तो वो सी के साथ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने सी विच विल बी इक्वल टू 28 और -28, साइन का हमेशा से ख्याल रखना है, तो सी हमारे पास -28 के इक्वल आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपके पास नीचे लिख लिया है। अब बस सिंपल काम करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। अच्छा, मेरा जो पर्सनल तरीका है वो ये है कि मैं क्या करता हूँ, माइनस डाल दिया, अब बी की जगह मैंने खाली ब्रैकेट डाल दी ताकि मेरे से गलती के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएं। ये भी बी स्क्वायर है -4ac डिवाइडेड बाय
2 आगे खाली ब्रैकेट। वीडियो मुझे पता है काफ़ी लंबी चली गई है, लेकिन आप लोग प्लीज़ बेयर विद मी, ताकि आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी, आपको ही इसके बारे में समझ आएगा। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है वो हमने ऊपर फाइंड की थी जी। माइनस बी की वैल्यू है -3, तो हम लोग इस खाली ब्रैकेट में -3 डाल देंगे। आगे बी स्क्वेयर होता है वो भी -3 हो जाएगा। नेक्स्ट ए और सी, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास -28 है। अब ये जाहिर सी बात है मेरे पास थोड़ी इसकी स्पेस कम थी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। -28 ये हो गया, ठीक हो गया। अंडर रूट को पूरा ले जाएं और 2 आगे ए होता है, ये 1 हो जाएगा। इसको सिंपल हम लोगों ने अब क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। आप देखें ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मुझे कैसे पता चला यार ये कि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? दरमियान में ब्रैकेट है, अगर प्लस माइनस होता तो सिंपल सी बात थी, ये दोनों आपस में प्लस थे, लेकिन ब्रैकेट है तो इसका सिंपल एक ही मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। नेगेटिव माइनस -3 विच इज़ +3, आगे प्लस और माइनस जो है वो एज इट इज़ आएंगे। गुड हो गया। अब देखें इसमें 3 का स्क्वायर है 9, लेकिन नेगेटिव का भी स्क्वायर है। नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव आपके पास बनता है पॉजिटिव, तो +3 इसका आंसर आ गया। आगे अब ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तीनों टर्म्स ये देखें 4, 1 और 28 तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तीनों अब जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपके पास नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसको लिख लेते हैं और इनको आपस में। अच्छा, एक चीज़ मैंने इधर गलती कर दी है, वो ये की है कि जब मैंने 3 का स्क्वायर लेना था वो मैंने यहाँ पर 9 लेना था। नेक्स्ट चीज़ 4 और 28 को आपस में अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है। लेट मी यूज़ माई कैलकुलेटर। 112 तो सॉरी बेसिकली नहीं, 112 और 2 को आपने नहीं बोलना, डिवाइडेड बाई 2। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 112 को जमा करें, आपके पास बनेगा गोल्डन नंबर विच इज़ 121 डिवाइडेड बाई 2। 121 इस बारी का नाम जहन में आ गया जी। अच्छा जी, अब 3 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट लें तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेटर पर जाएं, अंडर रूट आगे 121 तो आपके पास 11 आ जाएगा और नीचे डिवाइडेड बाई 2। अब ये प्लस माइनस की वजह से मेरे पास क्या हुआ है जी, 2 आंसर आ गए, एक 3 + 11, एक 3 - 11। तो मैं दोनों को साथ साथ लिख लेता हूँ। x की वैल्यू है 3 + 11 डिवाइडेड बाई 2 और x की वैल्यू है 3 - 11 डिवाइडेड बाई 2। अब 3 में और 11 में जमा करें, आपको पता है कि छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 14 डिवाइडेड बाई 2, सो द x विल बी 7। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 - 11 विच विल बी इक्वल टू -8। अब ये नेगेटिव का साइन क्यों आया है, क्योंकि 11 इज़ ग्रेटर देन 3 विच हैज़ द नेगेटिव साइन। सो आपके पास क्या हो गया है जी, ये -8 डिवाइडेड बाई 2, x विल बी इक्वल टू -4। अच्छा चलें, ये सारा काम मैंने कर लिया है क्योंकि आप स्टार्टिंग से ये करते हुए आ रहे हैं कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप सोल्व कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो गया है, कोई इशू नहीं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाना है इसका। अब मुझे एक बात बताएं, x की पावर 2 थी तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, x के हमारे पास 2 आंसर आएंगे। एक आंसर मेरे पास आ गया है 7, दूसरा आंसर मेरे पास आ गया 4 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक और चीज़ होती है जो कि आपके आगे जाके इस्तेमाल होगी, मैं अभी से ही हल्का सा उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि बाद में आपको इसकी दुश्वारी पेश ना आए। अच्छा जी, ये वाली आपके पास x एक्सिस है नेगेटिव में, ये वाली आपका x एक्सिस है पॉजिटिव में, क्योंकि मैंने वैल्यू जो फाइंड की है वो x की है। अब लेट से 4 जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है,
सॉरी -4 है, मेरी अपनी गलती है। -4 आपका यहाँ पर कहीं पर लाई कर रहा है और 7 किसी इस जगह पर लाई कर रहा होगा। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली आपके पास बनता है पैराबोला शेप में। पैराबोला शेप आपके पास कैसी होती है, इस तरीके से कर्व में। इसको हम लोग डिटेल से नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक हो गया। बस आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो शेप बनती है ग्राफ के ऊपर वो होती है पैराबोला। इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो सकती है, आप लेट से क्रिकेट खेल रहे हैं जी, आपका प्लेयर एक ये देखे, आपका दूसरा प्लेयर ये देखे। अब इस बंदे को बॉल जो है वो कैच करवानी है, यानी कि उसको थ्रो नहीं कैच करवाना है। तो ये एकदम ऐसे फेंकेगा, ये तो एक तरह का मेरे ख्याल से थ्रो हो गया मुझे, क्योंकि क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर कैच करवानी है तो वो क्या करेगा, ऊपर से उसको क्या करेगा, फेंकेगा। और देखिए ये वाली जो आपका कर्व शेप बन गया है, क्या ये एक पैराबोला शेप बनी है या नहीं बनी, बन गई है ना। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक शेप इस जगह पर भी इस्तेमाल हो सकती है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि हमारे पास x के जो आंसर आए हैं वो आए हैं जी, दो आए हैं, एक 7 और एक -4। अब ये जो आंसर आए हैं ना हमारे पास, ये मेन चीज़ है। स्टार्टिंग में हम लोग इनको बोलते थे कि हमारे पास x के दो आंसर आ गए हैं, x के सोल्यूशन आ गए हैं, पर अब से और अभी के बाद हम लोग उनको बोलेंगे रूट्स बोलेंगे। अभी हमारे पास जो इक्वेशन थी x का स्क्वायर -3x -28 विच इज़ इक्वल टू 0, उस इक्वेशन के रूट्स क्या आए हैं जी, हमारे पास एक -4 आया है, एक हमारे पास 7 आया है। तो आई होप सो कि आपको रूट्स के बारे में समझ आ गया होगा। इतनी इसमें कोई सिंपल डिटेल बात नहीं है, बस नाम चेंज कर दिए। हम लोगों ने क्या किया था जी, हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसको सॉल्व किया था, एक्स के कुछ दो आंसर निकल आए थे, और वो दो जो आंसर निकले हैं उनको हम लोगों ने नाम दे दिया है रूट्स का। दैट इज इट। आ गई समझ? तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट किस बला का नाम है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोगों ने पहले बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ देख लिया कि जी हमारे पास ये वाली स्पेसिफिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाती है, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम जो है वो 2 होती है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ आ गई है? डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका काम काफ़ी हद तक आसान कर देती है। वो कैसे? आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला होता है, फ़िलहाल हम लोग फार्मूले को लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है b² -4a और c। गौर से देखें, थोड़ा सा अपना दिमाग का 1% हिस्सा जो है उसको इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि क्या आपने इस b² -4ac को पहले किसी जगह पर देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ। तो आप लोगों में से मोस्टली का जवाब यही होगा, जी सर हम लोगों ने तो इसको देखा हुआ है, हम लोगों ने इसको देखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, जो कि है -b√+- b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये चीज़ है। अब इसमें जो b² -4ac है वो आपकी पूरी क्वाड्रेटिक फार्मूला को कंट्रोल कर रहा है। ये चीज़ आपको बता सकता है कि आपका जो आंसर है बेसिकली उस के बारे में आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता है। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3।
2.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जाहिर सी बात है मैं क्वेश्चन नंबर 1 फुल डिटेल में नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं उसको, किधर गया मेरा मार्कर, मैं क्वेश्चन नंबर 1 इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ और उसको रीड आउट भी कर देता हूँ। वो कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमारे पास नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि x की पावर 2 प्लस 6x, और उसके आगे क्या दिया हुआ है -27, विच ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है जी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सिंपल सा फिलहाल काम है। ऊपर मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताया है, उस डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले को यूज़ करके हम लोगों ने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। गौर से देखें, बी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है उसमें से हम लोगों ने पहला जो काम करना है वो क्या करना है जी, हम लोगों ने ए बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेनी है। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें तो हम जीते लगे हुए। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, क्योंकि एक्स का जो स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट है 1। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, वेयर एज द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू -27। तीनों टर्म्स की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, टर्म्स कह रहा हूँ, तीनों ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो क्या कहता है जी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें कहता है बी स्क्वायर लोगे और 4ac उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक हो गया जी, कर देते हैं, कोई मसला नहीं, इसमें इतनी कौन सी परेशानी वाली बात है। अब सेम वही काम, बी का स्क्वायर -4ac, बी हमारे पास देखें 6 है तो हम लोगों ने 6 लिख लिया, ए हमारे पास 1 आ गया, ये -27 आ गया, ये फिर जगह कम हो गई है इधर -27। 6 का स्क्वायर आप सबको पता है क्योंकि माशाल्लाह आप लोग लायक हैं, 36। अब अगली चीज़ ये देखें, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हमारा बेचारा हो रहा है -27 के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब 27 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं हम लोग किसके साथ जी, 27 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग 4 के साथ। जब 27 को हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास, एक मिनट में कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, तो हमारे पास बन जाएगा 24 को जब मल्टीप्लाई 27 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ तो 108 हमारे पास बन जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 108। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं जी। ऐड करने के बाद हमारे पास बनेगा 144। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था, ऊपर मैं इधर इसको पार्ट 1 कर दूं। ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोग बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, उसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसका पार्ट हमारे पास 2 है, और देख भी लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। एक्स स्क्वायर -x -12 विच इज इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर -x -12 इक्वल टू 0। फाइंड हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का जो पहले फार्मूला है वो अपने पास उठा के लिख लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट।
अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेंट की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तभी आगे डॉट डाल रहा हूँ। बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती, तो हम लोग पहले ए और बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेते हैं इधर राइट साइड पर। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है -12। नेक्स्ट काम, वेरिएबल नज़र आ गए हैं, ब्रैकेट डाल दें। ये ब्रैकेट मेरे डालने की सिर्फ एक ही वजह है, ताकि गलती के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। बी स्क्वेयर, बी हमारे पास -1 है, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास -12 है। वही बात हुई कि हमारे पास स्पेस कम होगी, तो हमने यहाँ पर ये डाल दिया। आगे आप लोगों के लिए सिंपल है कि आप इनको क्या करें जी, सिंप्लीफाई करें। 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1, ये तीनों टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई होने के साथ ही साथ साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव, 12 चौके 48, 48 इक्वल आ गया है, तो हमारे पास आंसर बन गया है 49। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ कि बस फ़िलहाल आज के लिए इसी को डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, विच इज़ व्हाट। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, 1 है। अब ये देखें ना, मेरी कायली, जो मेरी गलती है, मुझे लगता है मैंने ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। अंदाज़ा लगाएं जी बच्चे, अब क्या हो सकता है। इसको मैं रेज कर दूं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दूं, और इसको भी मैं रेज करके क्वेश्चन नंबर, सेम पैटर्न से चलते हैं, 1, और यहाँ पर हो गया है हमारे पास 1, 2 और 3। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो कौन सा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 8x का क्यूब। ओके, सॉरी क्यूब नहीं है, 8x का स्क्वायर है, प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। नेक्स्ट ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपको हो सकता है कि पैटर्न समझ आ गया हो कि हम लोग, हमारे पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो हम लोग कैसे इजीली उसका सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। नेचर की तरफ अभी मैं नहीं आया, नेचर के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसकी तरफ आएंगे। अच्छा जी, ए हमारे पास है 8, बी हमारे पास है 2, सी हमारे पास है 1। डिस्क्रिमिनेंट साहब का फार्मूला क्या आ जाता है जी, डिस्क्रिमिनेंट साहब हमारे पास कहते हैं कि आपने बी का स्क्वायर लेना है और 4ac के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। बी, अब वही बात है, ब्रैकेट्स डाल देते हैं थोड़ी सी बड़ी करके, ताकि हमारे लिए इजीली इसमें नंबर्स हमारे आ जाए। बी हमारे पास 2 है, 2 आ गया। ए हमारे पास 8 है और सी हमारे पास 1 है। 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 4। नेगेटिव, अब ये नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि आगे सारी पॉजिटिव है। माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो माइनस, और जब वो सेम माइनस मल्टीप्लाई होगा आगे +1 के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव। अब 8 और 4 को मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 चौके 32, और 32 ज़रबे 1 करो तो 32 ही आएगा। ये हमारे पास आ गया नेगेटिव। नेगेटिव क्या, 32 में से 4 के 2 चले गए 30, और 2 और चले गए हमारे पास 28। गुड हो गया जी, ये हमारे पास था ये चीज़। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, मार्कर का कलर चेंज, रेड मार्कर ले जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर
4 का पार्ट हमारे पास आ गया है 4। अच्छा, अब 4 का पार्ट 4 जो है वो हमारे पास क्या कहता है हमें, वो कह रहा है ये 12x का स्क्वायर। आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही हैं। 12x का स्क्वायर प्लस माइनस 11x, next after that is minus 15 or negative 15, and this whole thing is obviously equal to 0। नेक्स्ट काम क्या है जी, ए हमारे पास 12 है, बी हमारे पास नेगेटिव 11 है, और सी हमारे पास है नेगेटिव 15। क्लियर हो गया जी। अब सिंपल काम क्या करना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बाबू को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट बाबू का फार्मूला लगाना है, विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जिधर जिधर वेरिएबल है उधर उधर हम लोग ज़रा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ताकि एरर का जो चांस है वो हमारे पास कम हो जाए। बी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव 11 है, ए हमारे पास 12 है, और सी हमारे पास नेगेटिव 15 है। अब माइनस 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर तो मेरे जहन में है जी 121। अब क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर है, यानी कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव टाइम्स एनर्जी, नेगेटिव टाइम एनर्जी मल्टीप्लाई नेगेटिव टाइम एनर्जी विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव एनर्जी। जिनको रेफरेंस समझ आ गया अच्छी बात है। अच्छा, ये माइनस है और आपके पास आगे ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई माइनस विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव। अब इनको ज़रा हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 12 चौके 48, यानी कि 48। अब इस 48 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम लोग 15 के साथ। तो लेट मी टेक माई कैलकुलेटर आउट। हम लोग क्या करते हैं जी, 48 मल्टीप्लाई 15, 720 बन गया जी, यानी कि 121 जमा 720। अब सब को अगर आपस में टोटल करें तो हमारे पास 1 4 और अच्छा ये नीचे क्यों जा रहा है, 841 बनता है। 8 को ज़रा साफ करके लिख लें, 841। चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास यही बनता है। 48 मल्टीप्लाई 15 ओके प्लस 121, 841 बन गया जी। ये हमारे पास चारों सवालों के डिस्क्रिमिनेंट जो हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं। अब ये सिंपल सी चीज़ थी, अगली जो है वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। लेकिन एक छोटा सा मशवरा है कि आप लोग मैथ को मेमोराइज़ करने के बजाय, रट्टा लगाने के बजाय अगर समझ की कोशिश करेंगे कि आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, तो स्टेप आपके खुद ब खुद ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है 20 मिनट तक वीडियो चली गई होगी, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको मैं लेस देन 15 मिनट्स करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।